गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर में रहते होंगे, सुरक्षित रहिएगा, अपने आसपास भी साफ सफाई रखिएगा और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिएगा। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कई प्रकार के संचयी आवृत्ति वितरण या अपवर्जी सीमा समावेशी निर्धारण, ये सब हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। टैली बार्स पढ़े कि किस तरह से मिलान चिन्हों के माध्यम से मिलान किया जाता है अंकों का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आवृत्ति वितरण कैसे तैयार करना है। ठीक है, आवृत्ति वितरण को कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले है वर्गांतरों की संख्या। इसमें ये है कि कोई एक निश्चित नियम नहीं है कि वर्गांतरों की संख्या क्या होनी चाहिए। कभी कभी वर्गांतरों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो जाती है और कभी कभी कम हो जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वर्गांतरों की संख्या न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उस संख्या को फिर उसके जितनी संख्या है उसके अनुसार एक निश्चित अनुपात में उसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 0 से 100 वर्गांतर है, ठीक है ना, 0 से 100 तक वर्गांतरों की संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें वर्गांतरों की संख्या में, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 भी कर सकते हैं, या फिर हम 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, यानी कि 5 वर्गांतरों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आंकड़ों का जो हम विवरण प्रस्तुत करते हैं वो आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया वर्गांतरों की संख्या। अब इसमें 0 से 100 है तो इसको हम 5 वर्गांतर में विभाजित कर सकते हैं, या फिर 0 से यदि 10 लेंगे, 10-10 का अंतर लेंगे तो फिर ये 10 हो जाएगा, 10 वर्गांतर हो जाएंगे। 20 का अंतर लेंगे तो 5 होगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अब है वर्ग विस्तार कैसे निर्धारित किया जाए। अब मान लीजिए इसमें क्या है वर्ग विस्तार, इसका एक फार्मूला है, वर्ग विस्तार इक्वल टू अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। अधिकतम मूल्य को न्यूनतम मूल्य से माइनस करेंगे और वर्गों की संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे तो वर्ग विस्तार आ जाएगा। तो मान लीजिए 10 से 20 है, उदाहरण के लिए 10 से 20, अधिकतम मूल्य क्या है 20 है, न्यूनतम मूल्य क्या है 10 है। तो इधर अधिकतम मूल्य को लेंगे 20 माइनस 10 और वर्गों की संख्या मान लीजिए वर्गों की संख्या मान लीजिए 5 है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 हो गया 10 और 10 में 5 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग विस्तार क्या हो गया, सिर्फ 2, वर्ग विस्तार 2 है। मान लीजिए अब यही चीज है, इसमें ये मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारी अधिकतम सीमा हो जाएगी 100 और न्यूनतम सीमा है 10, तो उसमें हम माइनस कर देंगे तो 90 अपॉन, मान लीजिए हम 5 वर्गों में विभाजित किए हैं तो 5 कर देंगे और जो आएगा वो हो जाएगा आपका वर्ग विस्तार। तो इस तरह से वर्ग विस्तार का निर्धारण किया जाता है। अब वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया वर्ग सीमा का निर्धारण कैसे होगा। अब 0 से 100 है तो ये आपके ऊपर है कि 10 का अंतर लेते हैं कि 20 का। यदि 10 का अंतर लेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये क्या है न्यूनतम मूल्य है, ये अधिकतम मूल्य है, ये नीचे आ जाएगा न्यूनतम मूल्य है, यहाँ जो अधिकतम
अधिकतम है वो नीचे वाले वर्ग में अधिकतम न्यूनतम हो जाएगा, और यहाँ अधिकतम मूल्य है 20, और नीचे जब ये शिफ्ट आएगा नीचे की ओर आएगा वर्ग में, तो ये यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अधिकतम मूल्य। ठीक ना, मतलब जो ऊपरी सीमा में अधिकतम मूल्य है वो नीचे वाली सीमा में क्या हो जाएगा, न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका होगा। अब है तो आवृत्तियों का सीमा का निर्धारण वो आपके ऊपर निर्भर करता है, यदि वर्ग सीमा का निर्धारण वो आपके ऊपर निर्भर करता है, यदि वर्गांतर की संख्या ज़्यादा है तो सीमा का निर्धारण भी उसी के समक्ष होना चाहिए, तब होगा। अब है आवृत्तियों का विन्यास, मतलब कि हम आवृत्तियों को किस प्रकार से तैयार करें। ढेर सारे नंबरिंग हैं, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक है या 1 से लेकर 80 तक है, तो उसका फिर हम निर्धारण कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम उसको निकालेंगे। तो इसमें भी एक चीज़ है कि रचना करते समय हम पूरा सारणी का जो है वो डाटा तैयार करते हैं, जो डेटा होता है उसको हम रचना करते समय उसको तैयार करेंगे। ठीक है, 0 से लेके 50 तक के अंकों को अरेंज कर देंगे। ठीक है, यदि वो अनसिस्टमैटिक है तो उसको हम लोग अरेंज कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ठीक ना, 14 है, 15 है, 16 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अरे ये मान लीजिए ये अरेंज है, तो इसको हम वर्ग में विभाजित करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा आएगा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक वर्ग में आ जाएगा। जैसे 5 to 10 ले लेंगे, ठीक ना, 5 to 10 यहाँ से यहाँ तक, फिर है 10 to 15 ले लेंगे। ऐसे करके हम पूरे आवृत्तियों वर्ग विस्तार में उसको विभाजित कर देते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये चीज़ आपका आवृत्तियों का विन्यास हो जाता है। अब इसको हम मान लीजिए हमको टैली बार से चेक करना हो, टैली बार से यानी मिलान चिन्ह से कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से हम उसका तैयार करेंगे। अब इसमें 0 से 10 है, वर्ग विस्तार है, ये वर्गांतर इसको कहते हैं, वर्गांतर या क्लासिफिकेशन। वर्गांतर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 मान लीजिए है। एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। मान लीजिए यहाँ पे संख्या है, ठीक ना, संख्या या नंबर है 4 है, ठीक है, 5, 7, 9, 10 और 12। यदि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है संचयी आवृत्ति तो हमको निकालना होता है, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 + 5 हो जाएगा 9, इसी को ऐड कर देंगे और यहाँ इसका टोटल करेंगे, ठीक ना। फिर 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, 16 + 9 25, 25 + 10 35, 35 + 12 कितना हो जाएगा 47, यानी कि जब यहाँ 47 है तो ये भी 47 रहेगा। तो आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सही है। यदि कोई भी नंबर गड़बड़ हो जाएगा तो दोनों टैली नहीं करेगा। अब ये वर्ग, अब मान लीजिए हमको मिलान चिन्ह से करना है तो यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये यहाँ पे टैली बार जो है वो 4 बना लेंगे, ठीक। यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे, क्रॉस 5 है,
फिर यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 और 6 7 काउंटिंग करने में आसानी होती है, इसीलिए टैली बार बनाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 10 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ये टैली बार आपका बन जाएगा। तो भी यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 और 12। इस तरह से जो वर्ग विन्यास है, इस तरह से इसका हम पूरा विवरण प्रस्तुत कर देंगे। अब इसमें है कि आवृत्ति वितरण में जब सूचना कहीं से मिस हो जाता है तो क्या नुकसान होता है। जब मान लीजिए कोई गलत आंकड़ा आ जाएगा, ठीक है, गलत डाटा प्रस्तुत कर दिया जाएगा, तो जो सूचना होती है उसकी हानि हो जाती है आवृत्ति के अंतर्गत या आवृत्ति वितरण के अंतर्गत, ठीक। तो उसको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम सभी आंकड़े को सही तरीके से प्रस्तुत करें। यदि वो अरेंज नहीं है तो आरोही डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको उसका जो है वो उसको स्पष्ट रूप से लिखें। दोनों अनसिस्टमेटिक आंकड़े नहीं होने चाहिए, हमेशा अरेंज होना चाहिए आंकड़ों का, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में, तब उसको हम सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सही निकलेगा, टैली बार भी सही निकलेगा। यदि इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो फिर आपका जो आवृत्ति वितरण जो तैयार किए हैं उसमें गलती हो जाएगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने यही पढ़ा कि किस प्रकार से आंकड़ों को व्यवस्थित करना है, ठीक है, फिर आवृत्ति वितरण कैसे तैयार करना है। इसमें हमने कई चीज़ें बताई हैं। वर्ग विस्तार में किससे कम भी होता है, से अधिक भी होता है। मैंने बताया था 5 से कम या फिर 10 से कम, ये बताया था। अधिक भी होता है 10 से, मान लीजिए अधिक, ठीक, 20 से अधिक, ठीक ना। तो ये अधिक भी होता है। फिर इसके बाद इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये भी फ्रीक्वेंसी है। फिर इसका CL भी निकलता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है। आगे हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के विषय में पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड। तो ये सब चीज़ें हम लोग और भी अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे और इसको हम फिर ग्राफ के माध्यम से भी इसको समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें आपका जो क्वेश्चन है, इस लेसन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय, उसको आप अपने नोटबुक में लिखिएगा और जो नहीं समझ में आएगा वो मुझसे फिर से आप पूछ सकती हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।